ओके, तो कल हमने देखा था इंसर्शन शॉट। इंसर्शन शॉट कैसे परफॉर्म करते हैं कल देख लिया था हमने कि किस तरीके से हम इंसर्शन शॉट को वन बाय वन इंसर्ट करके परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आज थोड़ी सी इसके एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर जो है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पूरी इसकी एल्गोरिथम के बारे में मैं आपको वापस से बताऊंगा कि किस तरीके से एल्गोरिथम्स ये क्रिएट्स होती है। तो अभी तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हमारा इंसर्शन शॉट का एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, तो इंसर्शन शॉट के लिए चाहे से शॉर्टिंग कैसी हो, सबसे पहले हमें किस चीज की रिक्वायर होती है? नंबर लिस्ट की। ठीक है, सबसे पहले हमें रिक्वायर होती है नंबर लिस्ट की। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करेंगे नंबर लिस्ट, मतलब अनसॉर्टेड एरे आपके पास होनी चाहिए फर्स्ट स्टेप में, और उसमें कितने टोटल नंबर होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही सबकी फर्स्ट स्टेप सब सेम है। आप जिस टाइप की शॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हो उस टाइप को आपको लिखना पड़ेगा, सिलेक्शन या इंसर्शन या आपका जो है लाइक बबल शॉर्टिंग। इन तीनों के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इंसर्शन शॉर्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इंसर्शन शॉर्ट में आपको क्या करना होता है? सबसे पहले एक अनसॉर्टेड एरे लेनी पड़ती है और देन सॉर्टेड एरे लेनी पड़ती है। तो अनसॉर्टेड एरे कौन सी हो गई हमारी? नम लिस्ट और एन। नम लिस्ट मतलब उन अनसॉर्टेड एरे में कितने नंबर आपके पास है वो आपको पहले इंसर्ट कराने होंगे, और देन एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आपके इसमें है। यह आपकी हो चुकी इंसर्शन शॉर्ट के अंदर। उसके बाद में आपको सेट करना होगा i इज इक्वल्स टू 1। हम एक वेरिएबल लेंगे, हमें जैसे सिलेक्शन या बबल शॉर्ट में वेरिएबल लिया है, सिर्फ ऐसा ही एक वेरिएबल लेंगे यहां पे, जिसको हमने बोला है i। कुछ भी हो सकता है, a b c d, जो आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। यहां पे हमने इसको नाम दिया है i। क्या नाम दिया है? i। ठीक है, तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, बट याद रहे जो नाम आपने इसको यूज किया है यहाँ पे वही आपकी प्रोग्रामिंग में होगा सेम। तो i इज इक्वल टू 1। हमने i को वैल्यू असाइन कर दी 1। एक वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू असाइन कर दी 1, जैसे हम दोनों एल्गोरिथम में करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको शॉर्टिंग परफॉर्म करोगे तो कितने पास तक आपकी शॉर्टिंग चलेगी वो किसके थ्रू डिसाइड होती है? वह इस वेरिएबल के थ्रू डिसाइड होगी। किसके थ्रू डिसाइड होगी? वह इस वेरिएबल के थ्रू डिसाइड होगी। ओके, नाउ i इज इक्वल टू 1। i की वैल्यू हमने किसके इक्वल की है? 1 के इक्वल की है। ठीक है, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारी नम लिस्ट है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वह क्या होने चाहिए? हमेशा किससे ग्रेटर देन होने चाहिए? i से ग्रेटर देन होने चाहिए। मतलब यदि a के एलिमेंट है तो आप उसको कैसे सॉर्ट करोगे? क्योंकि i की वैल्यू 1 है और आपके पास भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो भी आपने लेट सपोज 1 दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास भी नंबर एक ही है, तो ये तो ऑलरेडी शॉर्ट है, इसको कैसे शॉर्ट करोगे आप? तो आपको जो नंबर शॉर्ट करने हैं कि कितने स्टेप्स तक हमें नंबर शॉर्ट करने हैं वो हमारा डिसाइड होता है इस कंडीशन से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम ये किसके थ्रू करते हैं? लूप के थ्रू। किसके थ्रू डिसाइड करते हैं? लूप के थ्रू। तो लूप क्या होता है कि सेम ही टास्क को बार बार रिपीट करता रहता है जब तक कि जो आपकी कंडीशन है वो क्या नहीं हो जाए? फॉल्स नहीं हो जाए। जब तक ट्रू होगी ये कंडीशन, जब तक ट्रू होगी तो आपकी जो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वह एग्जीक्यूट होता रहेगा। ठीक है, मतलब आपकी शॉर्टिंग चलती रहेगी। आपकी क्या चलती रहेगी? कंपैरिजन और शॉर्टिंग चलता रहेगा। ठीक है, तो हम i को इसलिए n से कंपेयर कराते हैं कि आपकी जो शॉर्टिंग है वो क्या है? वो चलती रहे। कहां तक चलेगी? ये डिसाइड होगा n से। कहां तक चलेगी? ये डिसाइड किससे होगा?
n से। तो i की वैल्यू हर पास में चेंज होती रहेगी और जब तक चलती रहेगी जब तक जो i की वैल्यू है वो n से लेस देन नहीं रहे। मतलब हमने यदि 5 एलिमेंट लिए हैं तो हमारी जो पासेस होंगे, मैंने बताया था कि टोटल पास कितने होते हैं n-1। मतलब आपको कंपैरिजन जो करना होगा वो हर एक एलिमेंट के लिए करना होता, तो कितने एलिमेंट्स तक करोगे, 5 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट तक के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करनी होगी। तो यहाँ पे y i इज लेस देन n, i की वैल्यू यदि n से कम है, यदि 5 के इक्वल है तो आप स्टॉप हो गए, 5 एलिमेंट है और i की भी वैल्यू 5 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो एलिमेंट्स थे उन सबको क्या कर लिया है, शॉर्ट कर लिया है। तो आगे आपको कुछ भी स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है, आप लूप से बाहर हो जाइए, आपका टास्क कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले हम ये कंपैरिजन कराएंगे, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है स्टेप 2 तभी हम स्टेप 3 में फॉरवर्ड करेंगे। तो यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप स्टेप 3 to 9 को रिपीट करोगे, स्टेप 3 to 9 को रिपीट करोगे। ओके, अब हम क्या कर रहे थे, हमने एक शॉर्टेड लिस्ट ली। हमने क्या ली है, शॉर्टेड लिस्ट। उस लिस्ट को पहले हम टेम्परेरी लिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेम्परेरी लिस्ट। शॉर्टेड लिस्ट को आप जो ले रहे हो उसके अंदर वो एज ए टेम्परेरी लिस्ट है, या फिर उसको आप बोल सकते हो कि एक टेम्परेरी वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कर दिया है। ठीक है ना। एक जो शॉर्टेड लिस्ट है वो अभी कंफर्म लिस्ट नहीं है आपकी, वो शॉर्टेड लिस्ट है, उसको आप टेम्परेरी में पोजीशन में सेट कर सकते हो। तो या तो इस तरीके से कर सकते हो, या फिर उसको आप एक और वेरिएबल ले लो जिसका नाम आपने टेम्प दिया। अभी यहाँ पे जो टेम्प है वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी किसको, सॉर्टेड लिस्ट को। ये जो टेम्प है ये रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्टेड लिस्ट को। ठीक है, अब इस शॉर्टेड लिस्ट को हमने एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, दैट इज टेम्प। एक टेम्परेरी वेरिएबल में हमने उसको असाइन कर दिया। ठीक है, तो जो नम लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब अनसॉर्टेड एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वह आपका कैसे मूव हो गया, शॉर्टेड एरे में मूव हो गया। शॉर्टेड एरे क्या है, एक टेम्परेचर टेम्प टाइप का वेरिएबल है। मतलब हमने दो एरे ली थी, एक शॉर्टेड थी एक अनशॉर्टेड थी। जो शॉर्टेड थी वो फर्स्ट टाइम में पूरी टोटली ब्लैंक थी। अब उसमें आपने एक एलिमेंट मूव कराया, कहां से, अनशॉर्टेड एरे से। तो फर्स्ट एलिमेंट आपने, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट को डायरेक्ट इसमें मूव करा दिया आपने, नम लिस्ट आई पे जो फर्स्ट एलिमेंट था वह इसमें मूव करा दिया आपने, फर्स्ट एलिमेंट आपका मूव हो गया। और फिर हमने एक और वेरिएबल लिया j, उसको सेट किया i-1, उसको सेट हमने किया i-1 कि i की जितनी वैल्यू है उससे वो एक कम होगा, वो क्या होगा, हमारा j होगा, वह हमारा क्या होगा, j होगा। तो अभी तक हमारे पास एक वेरिएबल है। देखो ये दो लिस्ट थी हमारे पास, और सेकंड लिस्ट थी जो शॉर्टेड एरे थी, जो ब्लैंक थी। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट आया और एंटर हो गया। ठीक है, इस टेम्परेरी लिस्ट में एंटर हो गया, यहां पे एंटर हो गया, यहां पे एंटर हो गया। सपोज एंटर होने के बाद में अब आपने क्या किया, जो j है उसको i-1 के इक्वल किया। j को एक वेरिएबल लिया j और उसकी वैल्यू कही हमने i-1, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप i की वैल्यू जितने लोगे उतने वहां पे जितने एलिमेंट होंगे उससे कम एलिमेंट इसमें होंगे। ठीक है, तो j की वैल्यू हमने ली i-1, वो सेट किया। अब फिर हमने कंडीशन लगाई कि क्या j की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन है एंड नम लिस्ट इज ग्रेटर देन टेम्प। यदि यहां पे एक ही एलिमेंट है तो आपको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि एलिमेंट ओनली सिंगल एलिमेंट है तो ये शॉर्टेड है। बट अब जब दूसरा एलिमेंट आएगा तो वो तो चेक करेगा
तो आपको कंपैरिजन कराना होगा, दूसरे एलिमेंट के लिए क्या कराना होगा, कंपैरिजन कराना होगा। तो उसके लिए आप क्या कंडीशन करोगे, दोगे कि जो नम लिस्ट की जो वैल्यू है, ठीक है, वह क्या होनी चाहिए, जो टेम्परेचर में जो नम लिस्ट की वैल्यू है, जैसे यहां से सेकंड नंबर का एलिमेंट आता है 9, यहां से सेकंड पोजीशन का जो एलिमेंट आता है वो क्या होना चाहिए, जे की वैल्यू तो 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। तो अब एक के बाद दूसरा एलिमेंट जब भी इंसर्ट होगा तो जे की वैल्यू हमेशा इंसर्ट कराने के लिए एक ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 0 से ज्यादा होनी चाहिए, पहली कंडीशन, जब भी आपका इसमें एलिमेंट एंटर होगा। ठीक है, दूसरी क्या थी कि जो वेरिएबल है वो भी क्या होना चाहिए, जो नम लिस्ट से जो यहां से वेरिएबल आएगा, कोई भी 9 आएगा या 7 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, जो वेरिएबल आ रहा है वह यदि ग्रेटर देन है किससे, जो नंबर ऑलरेडी स्टोर है उसके से, तो क्या होगा, स्वैपिंग परफॉर्म होगी, क्योंकि आगे वाला नंबर तो हमेशा छोटा होता है और पीछे वाला नंबर हमेशा बड़ा होता है बैक साइड का। तो यदि ऐसा है तो आप क्या करोगे, स्वैपिंग परफॉर्म करोगे, अदरवाइज शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, एक आगे की तरफ क्या कर दोगे, शिफ्ट हो जाओगे। तो यहां पे यदि ये कंडीशन ट्रू है तो आप क्या करोगे, एक नंबर आगे शिफ्ट हो जाओगे। तो यहां पे जो नेक्स्ट स्टेप है, नम लिस्ट j प्लस 1 इज इक्वल टू नम लिस्ट j। तो नम लिस्ट j के अंदर जो एलिमेंट था वो कहां मूव हो जाएगा, एक पोजीशन आगे की तरफ मूव हो जाएगा, मतलब ये 3 था वो एक पोजीशन आगे की तरफ मूव हो जाएगा। यदि यहां से मैं जैसे सपोज कीजिए कि मैंने 3 को यहां से एंटर कराया, अब जैसे 9 यहां पे आया तो 9 तो यहां पे एंटर होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए यहां बना देता हूं मैं, नाइन जैसे आएगा तो 3 आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और 9 इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो जो जे की जो फर्स्ट वाली पोजीशन थी वो आगे की तरफ मूव हो चुकी है, वो कहां मूव हो चुकी है, आगे की तरफ। ठीक इसी तरीके से फिर एक नेक्स्ट एलिमेंट जो आएगा, ये जो टेम्प एट स्वैप पोजीशन, यह आपका स्वैपिंग परफॉर्म कर रहा है। ये जो टास्क है वो बेसिकली क्या कर रही है, जब इंसर्ट एलिमेंट कर रहे हो आप तो स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है। तो क्या हो रही है, आपकी स्वैपिंग परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही करना है, जो जे है, जे को क्या करना है, एक कम करेंगे एंड नम लिस्ट जे प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प में जो वैल्यू होगी यदि कंडीशन ट्रू होती है तो आगे की तरफ मूव हो जाएगी और टेम्प जे पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। और फिर यही टास्क फिर एक दूसरे एलिमेंट के लिए हमें कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सेम टास्क को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारी सारी आई के लिए, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए जो कंडीशंस है वो क्या नहीं हो जाए, ट्रू नहीं हो जाए। हर एक एलिमेंट को आप जब तक इंसर्ट नहीं करोगे, जब तक ये चीजें आपको वापस से रिपीट करते रहना होगा। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली करता रहता है जब तक आपका जो इंसर्शन है वो कंप्लीट नहीं हो जाए, शॉर्टिंग परफॉर्म नहीं हो जाए। तो ये है हमारी एल्गोरिथम अबाउट इंसर्शन सॉर्ट। इन एल्गोरिथम्स के बारे में वापस अपन डिस्कस कर लेंगे, आपके जो डाउट्स है वो सारी क्लियर कर दूंगा। अभी पहले एल्गोरिथम के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो मैंने आपको बताया था कि एल्गोरिथम क्या होती है। एल्गोरिथम बेसिकली क्या है, एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, दैट इज नॉन एल्गोरिथम। उसे ही हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। करेक्ट। तो हम यहां डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। अब जो प्रोसेस लिखा हुआ है उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, आप
जब हम कोई भी टास्क करते हैं तो हम अजम्पशन कर लेते हैं कि मेरे को ये काम करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो सेम जैसे ही कि लेट सपोज करो कि आपका एग्जाम होता है, तो जो पेपर बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है कि आप उसको उस अजम्पशंस पे बेस पे बनाया जाता है कि 3 आवर्स का पेपर है तो उसमें इतने ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि आप उनको 3 आवर्स में कंप्लीट कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे अजम्पशंस किया जाता है, मतलब कि कितने टाइम में आपकी जो ये टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि जो एल्गोरिथम आपने लिखी है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखे हैं, उसको कंप्लीट करने में कितना टाइम आपको रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लगेगा, वो ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी एल्गोरिथम को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर है, सिस्टम जितना टाइम ले रहा है, वही उस एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। सो we have studied that there can be more than one approach to solve a problem using a computer। हमें पता है कि हमारी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारी अप्रोच है, ठीक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करने के कई तरीके के होते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने अलग अलग मेथड का यूज किया। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि आपकी जो एक अप्रोच, एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोच हो सकती है। तो इन क्लास 11th वी हैव कंपेयर्ड फॉर डिफरेंट एल्गोरिथम्स टू चेक वेदर ए गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। लेट्स सपोज कि किसी नंबर को प्राइम चेक करना है तो हम डिफरेंट तरीके से चेक कर सकते हैं। नंबर्स के फैक्टर्स निकाल के कर सकते हैं, नंबर्स को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही यदि आप और भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स आती है, उसके आपके पास 2 या 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं या 2 या 2 से ज्यादा रास्ते होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा अप्रोच होती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपकी एक होगी बट उसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम लिखी रहेगी। तो बेसिकली कि कौन से एल्गोरिथम आप इफिशिएंसी कैसे मेजर करोगे, ठीक है। आप कोई भी टास्क कर रहे हो तो